दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश कुमार देव एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको आर ओ की एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं और हम लोग पर डे 2 दिनों तक हिंदी पढ़ेंगे और फिर अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। तो आज से एक नई शुरुआत करते हैं और 10 फरवरी तक में हम लोग सभी हिंदी और अदर सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसमें हिंदी में 6 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक भाग आपका होता है विलोम शब्द का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द और इसमें मैं आपको आज जो पढ़ाने चल रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में जो भी हिंदी आता है उससे रिलेटेड सभी जो है विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो इसे हम अच्छी तरह अध्ययन करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक से हिंदी के प्रश्न और हरदेव बाहरी जी की हिंदी के सभी प्रश्न। ठीक है, तो आज से हम लोग इसकी एक शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ही हमारे सामने स्क्रीन पर है विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अगर एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। ठीक, अब जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जीवन का क्या होता है, मरण। हानि का क्या होता है, लाभ। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हानि होगा तो उसका विपरीत या उल्टा अर्थ क्या होगा, लाभ होगा। यश का क्या होगा, अपयश होगा। और न्याय का क्या होता है, अन्याय। ये हम लोग कक्षा 6वीं के बाद से ही थोड़ा बहुत पढ़ते हैं विलोम शब्दों को और निश्चित रूप से हमें इसकी जानकारी होती है, लेकिन इसमें एक समग्र अध्ययन की हमें ज़रूरत होती है। अब आइए देखते हैं विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये कह रहा है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात यह होगा कि संज्ञा का विलोम संज्ञा शब्द और विशेषण का क्या होना चाहिए, विशेषण शब्द होने चाहिए। क्रिया का क्रियापद होना चाहिए और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। ठीक, सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो संज्ञा का विशेषण का विलोम होगा, लेकिन सर्वनाम का विलोम शब्द नहीं होता है। जैसे साकार का विलोम क्या होगा, निराकार। और जन्म का क्या होगा, मृत्यु होता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं। वैसे विलोम शब्द हम लोग डायरेक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को विलोम बनाने के लिए हम जो है उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो उन उपसर्गों को जोड़कर हम लोग कैसे विलोम शब्द बनाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, तो विलोम शब्द बनाने के कुछ नियम। विलोम शब्द बनाने के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। जैसे कुछ शब्दों में अ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या होगा, प्रत्यक्ष का, जैसे प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष में अ उपसर्ग जोड़ दिए तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। न्याय का क्या होगा, अन्याय होगा। लौकिक का क्या होता है, अलौकिक। और हिंसा का क्या होता है, अहिंसा। हिंसा मतलब आप जानते हैं कि जैसे लड़ाई झगड़ा करना, किसी को दुख पहुंचाना, ये क्या होता है, हिंसा होता है। और इसका विपरीत क्या होता है, अहिंसा। सामान्य का क्या होता है, असामान्य होता है। और धार्मिक का क्या होता है, अधार्मिक।
तो दोस्तों अगर इसमें हम लोग देखें तो सभी में हमने क्या किया है, अ उपसर्ग माने इसका पहला अक्षर क्या जोड़ दिया है, अ। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो उसके बाद में जुड़ता है। जैसे देखिए, प्रत्यक्ष में अ पहले जुड़ गया, अन्याय में पहले क्या जुड़ गया, अ। तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, जो पहले जुड़े। आइए दूसरा देखते हैं। अप उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे यश का क्या हुआ, अपयश। उत्कर्ष का क्या हुआ, अपकर्ष। और मान का क्या हुआ, अपमान। कीर्ति का क्या हुआ, अपकीर्ति। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी में हमने क्या जोड़ दिया है, अप उपसर्ग को जोड़ दिया है। ठीक, आइए तीसरा देखते हैं। कुछ शब्दों में अन उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अ जोड़ा, फिर अप जोड़ा, अब क्या होगा, अन। तो उत्तरित का क्या होता है, अनुत्तरित। उदात्त का क्या होता है, अनुदात्त। अस्तित्व का क्या होता है, अनस्तित्व। और अंगीकार का क्या होता है, अनंगीकार। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेस उपसर्ग के द्वारा कैसे विलोम शब्द बनाते हैं। तो कुछ शब्दों में नेप्स उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे सक्रिय का निष्क्रिय, सक्रिय का निष्क्रिय। सशुल्क का निःशुल्क, सशुल्क का मतलब इसमें शुल्क देना पड़े, निःशुल्क का मतलब क्या होता है, इसमें कोई शुल्क ना देना पड़े। ठीक, और सचेष्ट का क्या होता है, निश्चेष्ट। सचेष्ट का अर्थ ये होता है कि निश्चित रूप से एकदम एक्टिव रहना, और निश्चेष्ट का मतलब चेष्टा ना होना, एक्टिव ना होना। निर उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे साकार का निराकार, सापेक्ष का निरपेक्ष, सादर आदर का निरादर, सामिस का निरामिस, और सलज्ज का निर्लज्ज। तो ये इन सब में हमने देखा कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, निर। वे उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे राग का विराग, देश का विदेश, सम्मुख का विमुख। सम्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब सामने न होना, या मुख का सामने न होना। वियोजन का होता है वियोजन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला रूल्स है कि प्रति उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे वादी का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात, रूप का प्रतिरूप, और आगमन का प्रत्यागमन। जैसे आप कहें कि प्रत्यागमन और आगमन, तो आगमन का क्या होता है, प्रत्यागमन। इसका मतलब आगमन का मतलब आना, और प्रत्यागमन का मतलब होता है जाना। ठीक है, अगर आप इन उपसर्गों को अच्छी तरह पढ़ते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्सर एग्ज़ाम टाइम में अगर हमें कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है तो ये सब आपका जो है उस समस्या को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही हेल्पफुल ये है। अब आइए आगे देखते हैं। दुर और दुस उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित का दुर्व्यवस्थित, सत्कर्म का दुष्कर्म, और सज्जन का क्या होता है, दुर्जन। कुछ शब्दों में को उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे सुपात्र का क्या होता है, कुपात्र। सुपुत्र का कुपुत्र, सुपाच्य का कुपाच्य, और सुमार्ग का क्या होता है, कुमार्ग। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। जैसे सुपाच्य में कुपाच्य हुआ तो स को हटाकर हमने को उपसर्ग लगा दिया। सुपाच्य मतलब जो अच्छी तरह पच जाए, और कुपाच्य का मतलब जो सही से डाइजेस्ट ना हो या आपका पचना ना हो। सुमार्ग माने अच्छा मार्ग, कुमार्ग मतलब जो सही मार्ग ना हो। जिसे कहते हैं कुमार्ग पर चलने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम सही मार्ग को छोड़कर भटक गए। उपसर्ग परिवर्तन व लिंग परिवर्तन द्वारा भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे कुछ में उपसर्ग ही परिवर्तित कर दें या लिंग परिवर्तित कर दें।
तो संयोग का क्या होता है? वियोग। आदान का क्या होता है? प्रदान। आदान मतलब निश्चित रूप से लेना और प्रदान का मतलब देना। सुलभ का दुर्लभ। सुलभ मतलब जो आसान हो, जो हर जगह उपस्थित हो, और दुर्लभ मतलब कठिन। आयात मतलब खरीदना। निर्यात मतलब क्या होता है? बेचना। तो आयात का निर्यात। राजा का रानी, हालांकि इसका और भी होता है। रंक होता है, प्रजा होता है। भाई का बहन, वर का वधू होता है। माता का पिता होता है, बेटा का बेटी होता है। तो इन सब में हमने क्या किया? लिंग को परिवर्तित कर दिया। ठीक है। अब न प्रत्यय द्वारा या भिन्न शब्द द्वारा विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे क्षर का अक्षर, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, लौकिक का अलौकिक। लौकिक मतलब जो हमें दिखाई देता हो, अलौकिक मतलब जो हम न देख पाए। लाभ का हानि होता है। मूक का वाचाल होता है। मूक मतलब बहुत कम बोलने वाला या गूंगा। वाचाल का मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। कटु का मतलब कठोर होता है। मधुर का मतलब मीठा होता है। गुरु का लघु होता है। ठीक। तो इतने तरह से हम लोग जो है इन नियमों के द्वारा भी आसानी से हम विलोम शब्द बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कुछ प्रमुख विलोम और विपरीतार्थक शब्दों को। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्दों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत से एग्ज़ाम्स में आए हैं, और ख़ासकर ये सभी एग्ज़ाम्स में आपके यूपीपीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। जैसे देखेंगे आभ्यंतर, तो इसका क्या होता है? बाह्य। आभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक, और बाह्य का मतलब होता है बाहरी। जैसे प्रथम कहते हैं प्रथम, और क्या है? अंतिम लड़का। प्रधान, प्रधान मतलब मुख्य होता है। गौड़ मतलब जो मुख्य ना हो। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना। इसका क्या होता है? इति श्री मतलब समाप्ति करना होता है। अथ का इति होता है। उद्घाटन का समापन होता है। जैसे आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, तो उद्घाटन मतलब प्रारंभ करना, समापन आप जानते ही हैं। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है। प्रारंभ का अंत होता है। ठीक है। अधुनातन या नूतन का पुरातन होता है। अधुनातन मतलब जो अभी अभी प्रारंभ हुआ हो। नूतन मतलब नया होता है, इसका पुरातन होता है। गौरव का लाघव होता है, और वैभव का दारिद्र्य अथवा दैन्य होता है। तो वैभव मतलब जो संपन्न हो, दारिद्र्य मतलब जो विपन्न हो। पराभव का विभव होता है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, उसका क्या होगा? विपरीत, कृत्रिम होगा। उर्वर का अनुर्वर होगा, और आविर्भाव का तिरोभाव या अवसान होगा। प्राकृत का अप्राकृत होगा। स्वर्गीय का नारकीय होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सूत्रपात, उपसंहार। सूत्रपात मतलब होता है प्रारंभ करना। उपसंहार का मतलब होता है समापन करना, और समापन का प्रसारण होता है। आधुनिक का प्राचीन होता है। अर्वाचीन का समीचीन या प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब होता है प्रारंभ या नया, और समीचीन या प्राचीन का मतलब पुराना। समसामयिक का असमसामयिक होता है। अनुग्रह का विग्रह होता है। संधि का विच्छेद होता है। समास का विग्रह होता है। सदाचार का अनाचार, कदाचार या दुराचार होता है। अपराध का निरपराध होता है। अपराध मतलब जो अपराध किया गया हो। निरपराध मतलब जो अपराध ना किया गया हो।
आइए आगे पढ़ते हैं। आपत्ति का अनापत्ति होता है, आवर्षण का अनावर्षण होता है और अवर्षण का वर्षण होता है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ वर्षा न हो, वर्षण का मतलब होता है जहाँ वर्षा हो। आवर्तक का अनावर्तक होता है, आवृत्त का अनावृत्त होता है। अमृत का विष होता है, और एक बात और ध्यान रखना है, अमृत का कहीं कहीं नहीं, अमृत का विष और सुधा का गरल होता है, याद रखना है। सुधा का क्या होता है? गरल होता है। मधुर का कटु होता है या कर्कश होता है या तीक्ष्ण होता है। इसे कहेंगे मधुर मतलब एक तरह से मीठा, कटु मतलब कठोर। सुधा का गरल या विष होता है। अमृत का या पीयूष का भी क्या होता है? विष होता है। निषिद्ध का विहित होता है। बर्बर का सभ्य होता है। बर्बर मतलब आप कह सकते हैं असभ्य एक तरह से, और सभ्य आप जानते हैं जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। आच्छादित का अनाच्छादित होता है। आच्छादित मतलब जो एक तरह से घेरे हुए हो, अनाच्छादित का मतलब होता है जो घेरे ना हो। आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना, तिरोभाव मतलब समाप्त होना। अपराधी का निरपराध होता है, और उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण या निमीलन होता है। तो उन्मूलन का अर्थ होता है जैसे किसी पेड़ पौधों को लगाना, ये क्या होता है? सॉरी, उखाड़ना। और रोपण या निमीलन का अर्थ होता है उसे लगाना। सरल का वक्र कठिन या कुटिल होता है। सघन का विरल होता है। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है जैसे कि वंशानुगत शासन का ना होना। इसे हमारे देश में क्या है? वंशानुगत शासन नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इंग्लैंड में क्या होता है? गणतंत्र है, वहाँ पे सॉरी राजतंत्र है, वहाँ पे वंशानुगत शासन होता है। असूया का अनुसूया होता है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है, और आस्था का अनास्था होता है। ठीक दोस्तों, आस्था का मतलब होता है जैसे कि ईश्वर में आस्था रखना या लगाव होना। अनास्था का मतलब होता है कि इसमें लगाव ना हो। अब हम लोग देखते हैं, हमारा है निश्चित का अनिश्चित होता है। निश्चित का क्या होता है? अनिश्चित होता है। और उचित का अनुचित, निषिद्ध का विहित, और शुष्क का आर्द्र। आप जानते हैं शुष्क का मतलब होता है जो सूखा हो, और आर्द्र का मतलब जहाँ नमी हो या ह्यूमिडिटी हो। स्थूल का सूक्ष्म या तन्वी होता है। पृथक का संयुक्त होता है। पृथक मतलब अलग होता है, संयुक्त का मतलब होता है जो जुड़ा हो। उपयोग का अनुपयोग या निरुपयोग होता है। उद्यमी का निरुद्यमी होता है। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत अधिक जानने वाला। अज्ञ का विज्ञ होता है। सचल का अचल होता है, मतलब मौलिक का अमौलिक या कृत्रिम होता है। मौलिक का अर्थ एक तरह से प्राकृतिक होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सामान्य का प्रमुख होता है। विधि का निषेध होता है। आह्वान का विसर्जन होता है। आह्वान मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब वापस भेजना या विसर्जित कर देना। अमीय का हलाहल होता है। अमीय का मतलब आपका अमृत होता है, और हलाहल का मतलब क्या होता है? विष। आकीर्ण का विकीर्ण होता है। आद्रित का निराद्रित होता है, और दोष का गुण होता है। ठीक है, उपत्यका का अधित्यका होता है, और स्तब्ध का अस्तब्ध होता है। लब्ध का प्रदत्त होता है। उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। विस्थापन का संस्थापन होता है। ठीक,
प्राची का प्रतीची होता है, नवीन का प्राचीन, जारज का औरस होता है, और अनुग्रह का विग्रह होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। अपकर्ष मतलब जैसे किसी भी वस्तु का उत्थान न होना, पतन होना, और उत्कर्ष का मतलब आगे की ओर बढ़ना होता है या उत्थान होना। आवाहन का विसर्जन, हया का बेहया, हया मतलब होता है जिसमें शर्म हो, बेहया का मतलब होता है इसमें शर्म ना हो, लज्जा ना हो। अघी का निरघ होता है, अघी का मतलब एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं दुष्ट प्रकृति का होना। ईप्सित का अनिश्चित होता है, और मौन का मुखर होता है, मौन मतलब जो ना बोले, मुखर मतलब हर बात का जवाब देने वाला। शानदार का शर्मनाक होता है। ठीक है। ईशान का नैऋत्य होता है, ऋजु का वक्र होता है। ऋजु मतलब आप कह सकते हैं जैसे सीधी लाइन का खींचना, और वक्र का मतलब होता है जो इस तरह से अर्धगोलाकार हो या गोलाकार हो। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वतंत्रता मतलब आप आज़ादी है, परतंत्रता मतलब जो दूसरे के अधीन होता है। स्वाधीनता का पराधीनता होता है, स्वाधीनता का मतलब जो अपने अधीन हो, पराधीनता का मतलब जो दूसरे के अधीन हो। अनुरूप का प्रतिरूप होता है, और तृष्णा का वितृष्णा या अतृष्णा होता है। दीर्घायु का अल्पायु होता है, दीर्घायु मतलब जिसकी उम्र लंबी हो, अल्पायु मतलब जिसकी उम्र बहुत ही कम हो। नश्वर का अनश्वर होता है, और क्षणिक का शाश्वत होता है। गगनचुंबी का तल स्पर्शी होता है, गगनचुंबी का मतलब जो आकाश को चूमे या आकाश की बुलंदियों तक हो, और तल स्पर्शी मतलब जो पृथ्वी की गहराई तक हो। ठीक। अनृत का ऋत होता है, अनंत का अंत होता है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो, और अंत का मतलब आप जानते हैं समापन। विराग का अनुराग होता है, सरस का नीरस होता है, सरस का मतलब जो रस से भरा हो, जिसको सुनने के बाद आनंद आ जाए। नीरस का मतलब होता है जिसमें कोई रस न हो। आविर्भूत का तिरोभूत, आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना, और तिरोभाव मतलब होता है समापन एक तरह से। अनुज का अग्रज, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। अक्षत का छत होता है, अतुल का तुल होता है, और अटल का टल होता है। अटल मतलब जो अपनी बात से ना टले, और टल का मतलब जो अपनी बात से हट जाए। अर्जित का अनर्जित, अर्जित मतलब इकट्ठा करना, अनर्जित मतलब इकट्ठा ना करना। अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, कथित का अकथित, कथ्य का अकथ्य। कथ्य मतलब कहना, अकथ्य मतलब जो कहा ना गया हो। कथनीय का अकथनीय होता है, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है, और प्रतिबद्ध का अप्रतिबद्ध होता है। ठीक। प्रमुख का गौड़ होता है, प्रमुख, और प्रयुक्त का अप्रयुक्त होता है। ठीक। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर ए आर के लोग ही इसको पढ़ें, इसको 6, 7, 8, 9, 10 के सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरा आदि सभी हिंदी की एक एक क्लास में आपको अब 2-2 दिन के बाद जो है आपको प्रदान करूंगा, और आप उसको पढ़ें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे जो है शेयर करें, ताकि और लोगों का भी अच्छी तरह कल्याण हो। और मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो एकदम 100% गारंटेड किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब आइए आगे देखते हैं। ढुलमुल का डामाडोल होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, जिसे कहते हैं सृष्टि किया प्रलय आ गया। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि मतलब होता है जो बहुत ही माने कम मात्रा में हो, या आप कह सकते हैं कि जो किसी एक व्यक्ति पर जिसका प्रयोग हो। और समष्टि का मतलब होता है जो समस्त सभी को साथ लेके चले, या जो सभी, जैसे अर्थव्यवस्था में हम व्यष्टि कहते हैं तो किसी एक व्यक्ति, कंपनी या फर्म की बात करता है।
समष्टि का मतलब होता है भारत की या किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था। साहचर्य का अलगाव होता है या पृथक्करण होता है। साहचर्य का मतलब जुड़ना, अलगाव या पृथक्करण का मतलब अलग होना। वैमनस्य का सौमनस्य होता है। विराट का क्षुद्र होता है। स्पृश्य का अस्पृश्य होता है। अमर का मर्त्य होता है। मरण का जीवन होता है और मृत्यु का जन्म होता है। ठीक, जैसे हमने कहा मृत का जीवित होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मरण का जीवन, मृत्यु का जन्म, मृत का जीवित, ये सब हम बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, नहीं तो यही सब गलत होने के चांसेज होते हैं। आगे देखते हैं। प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य होता है। पाश्चात्य का पौरस्त्य होता है। अश्लील का श्लील होता है। अश्लील माने जैसे आप कहें गंदा एक तरह से होता है। श्लील का मतलब जो गंदा ना हो या देखने के लायक हो। मुखर का मौन। मोक्ष का बंधन, जैसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेना, बंधन में बंधे रहना, जीवन के बार बार बंधन में होना। मूक का वाचाल होता है, जो कम बोलता हो। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। मोम का पत्थर। विपन्न का संपन्न होता है। महत्ता का लघुता या क्षुद्रता होता है। स्तुत्य का निंद्य होता है और निंदा की स्तुति होता है। सद्भाव का दुर्भाव होता है। ठीक है। उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है। अधोलिखित का निम्नलिखित होता है। अधोलिखित मतलब आप कह सकते हैं जो पहले लिखा था या ऊपर लिखा था। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखा था। राजा का रानी या रंक होता है। आकाश का पाताल। सगुण का निर्गुण होता है और गुण का अवगुण या दुर्गुण होता है। अपशकुन का शकुन होता है। पुण्य का पाप होगा। आवेशित का अनावेशित और अतिवृष्ट का अनावृष्ट। अतिवृष्ट मतलब जो बहुत अधिक वर्षा हो और अनावृष्टि मतलब बहुत ही कम वर्षा। आश्रित का अनाश्रित होता है और अर्जन का व्ययन होता है। ठीक। सबल का निर्बल होता है। शीर्ष का तल होता है। नख का सिख होता है। उष्ण का शीत होता है। उष्ण मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा। फिर आपका होता है विशिष्ट का सामान्य। अपराधी का निरपराधी होता है। सज्जन का दुर्जन होता है। अवशेष का निःशेष और एकत्र का विकीर्ण होता है। विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। अधिष्ठित का अनधिष्ठित और वादी का प्रतिवादी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने लगभग 200 विलोम शब्दों को पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और अपने लाइक्स कमेंट ज़रूर करें और अपनी तैयारी को एक स्मूथ वे में रखें। और हम इसकी कम से कम 2 से 2,500 प्रश्नों का जब या शब्दों का हम एक सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद लगभग मैं आपको 1,000 शब्दों का प्रैक्टिस करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना होगी। तो टेस्ट भी ज़रूर दें और लगातार अपनी पढ़ाई को स्मूथ वे में रखें। अब आरो एरो की एक सीरीज़ में हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।